बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि सिम्पसन्स कार्टून ने 1993 में ही बता दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस जैसी बीमारी आएगी? और क्या आपको मालूम है कि चंद माह पहले पेश आने वाला ओशियन गेट सबमरीन का हादसा इस कार्टून ने 2006 में ही दिखा दिया था? और क्या आप जानते हैं कि इस मिस्टीरियस कार्टून ने पाकिस्तान के मुतालिक क्या पेशनगोई की है? नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको इस कार्टून की ऐसी प्रेडिक्शंस के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल सच साबित हुई हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 6, कोरोना वायरस। नाज़रीन कराम, आप सब जानते हैं कि दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस आया था और इसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कोई नहीं जानता था कि ये वायरस आखिर है क्या और इसका इलाज कैसे होगा। ये वायरस दिनों के अंदर पूरी दुनिया में फैल गया था। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस वायरस को इस कार्टून ने 1993 में ही दिखा दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस आने वाला है। नाज़रीन कराम, 1993 में सिम्पसन्स कार्टून की एक एपिसोड आई थी जिसका नाम मर्ज इन चैंस था। इस एपिसोड में ये दिखाया गया था कि एक फैक्ट्री वर्कर को फ्लू होता है और इस वर्कर के जरिए ये वायरस, ये फ्लू पूरी दुनिया में फैल जाता है। जो भी इस फ्लू जर्म्स के नज़दीक आता है वो बंदा बीमार होता चला जाता है। कार्टून में ये भी दिखाया गया था कि ये वायरस किस तरह बहुत जल्दी फैलता है। यही सेम कंडीशन कोरोना वायरस के दौरान भी नजर आई थी, जब चाइना के एक वर्कर को फ्लू हुआ था और ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। वैसे तो सिम्पसन्स कार्टून में इस बीमारी को ओसाका फ्लू का नाम दिया गया था, लेकिन इसका इम्पैक्ट जानकर आप इस कार्टून को देखकर खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस और इस कार्टून में काफी हद तक सिमिलैरिटी है। नाज़रीन कराम, ये नॉर्मल नजर आने वाले कार्टून असल में काफी पुरअसरार हैं। नंबर 5, डोनाल्ड ट्रंप। नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप को तो आप सब जानते ही हैं। ये अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। 2016 में ट्रंप और हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे और ट्रंप इस इलेक्शन में जीतकर अमेरिका के 45वें सदर रहे थे। वैसे तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन हम आपको यहाँ बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से 16 साल पहले ही इस कार्टून ने दुनिया को दिखा दिया था कि ट्रंप अमेरिका के सदर बनने वाले हैं। 19 मार्च सन 2000 में सिम्पसन्स कार्टून की एक एपिसोड बार टू द फ्यूचर में दिखाया गया कि ट्रंप का एक औरत से इलेक्शन होता है और ट्रंप वो इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सन 2000 में ट्रंप का दूर दूर तक पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था और वो एक बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन इस कार्टून ने बताया कि शख्स अमेरिका का सदर बनेगा और 16 साल बाद जो मंजर इस कार्टून में दिखाए गए थे वो 16 साल बाद वैसे ही नजर आए। जो भी हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। नाज़रीन कराम, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 4, ओशियन गेट सबमरीन। नाज़रीन कराम, 18 जून 2023 को समंदर की गहराई में गुम होने वाली ओशियन गेट की इस सबमरीन ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। इस सबमरीन में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनका जवान बेटा भी मौजूद थे और इन समेत इसमें मौजूद तमाम लोगों की मौत हो गई थी। वैसे तो ये इंसिडेंट कुछ माह पहले ही पेश आया है, लेकिन सिम्पसन्स कार्टून ने इससे रिलेटेड एक्सीडेंट 2006 में ही दिखा दिया था। 8 जनवरी 2006 को सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम ह्यूमर पैटर्निटी कोड था। इस एपिसोड में एक शिप रैक के पास जाता है, लेकिन इसकी सबमरीन समंदर की गहराई में स्टक हो जाती है और सबमरीन का ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है। सबमरीन ओशियन गेट में तो इम्प्लोजन हुआ था, लेकिन ये दोनों इंसिडेंट काफी हद तक मैच करते हैं। वैसे तो ये सब इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन सिम्पसन्स कार्टून में ये इत्तेफाक इतनी ज्यादा बार हो चुका है कि कोई बच्चा भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। नाज़रीन कराम, ओशियन गेट कंपनी ने 2009 में ऐसी सबमरीन्स तैयार की थी, लेकिन उससे भी 3 साल पहले इस कार्टून में ये सब दिखा दिया गया था। नंबर 3, सिगफ्राइड एंड रॉय। नाज़रीन कराम, 16 दिसंबर 1993 में सिम्पसन्स कार्टून के एक एपिसोड आई थी जिसका नाम स्प्रिंगफील्ड था। इस एपिसोड में एक सीन था जिसमें दिखाया गया कि 2 जर्मन मैजिशियन
लास वेगास में एक पालतू टाइगर के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये लोग अभी लाइव शो कर ही रहे होते हैं कि वो पालतू टाइगर इन दोनों म्यूजिशियंस पर हमला कर देता है। कार्टून में तो वैसे ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या हुआ अगर हम आपको बताएं कि कार्टून रिलीज होने के ठीक 10 साल बाद ऐसा इंसिडेंट रियल में पेश आ गया। वैसे तो ऐसा होना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2003 में सिगफ्राइड और रॉय नामी दो म्यूजिशियन जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, वो लोग लास वेगस में अपने पालतू टाइगर के साथ परफॉर्म कर रहे थे, तो इस वाइट टाइगर ने इन पर अटैक कर दिया था। ये इंसिडेंट बिल्कुल ऐसा ही था जैसे 10 साल पहले 1993 में सिम्पसन्स कार्टून में दिखाया गया था। नाज़रीन इकराम, कार्टून में भी दो जर्मन म्यूजिशियंस थे और वाइट टाइगर था, और जो हादसा रियल में हुआ वो भी बिल्कुल सेम था, और दोनों हादसात की लोकेशन भी लास वेगास ही थी। नंबर 2, कोबी ब्रायंट। नाज़रीन इकराम, कोबी ब्रायंट अमेरिका के सबसे फेमस बास्केटबॉल प्लेयर थे। 26 जनवरी सन 2020 को कोबी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, तो धुंध की वजह से उनका हेलीकॉप्टर कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में क्रैश हो गया था और उनकी डेथ हो गई थी। वैसे तो ये एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट था, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि सिम्पसन्स कार्टून ने इसकी प्रिडिक्शन 1993 में ही कर दी थी। 6 मई 1993 को सिम्पसन्स कार्टून के एपिसोड मर्ज इन चैन्स में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दिखाया गया था और एक बास्केटबॉल प्लेयर जिसकी शर्ट पर कूबे लिखा हुआ था वो इस क्रैश में मर जाता है। नाज़रीन इकराम, शॉकिंग बात ये है कि सिम्पसन्स कार्टून की ये एपिसोड कूबे की डेथ से 27 साल पहले पब्लिश की गई थी और कूबे का कैरियर 1996 में शुरू हुआ था। 1993 में कूबे की मौत दिखाई गई थी, जब कूबे को कोई नहीं जानता था। ये कार्टून वाकई में ही मिस्टीरियस हैं। नंबर 1, सिम्पसन प्रिडिक्शन अबाउट पाकिस्तान। नाज़रीन इकराम, इस कार्टून के दुनिया में होने वाले ऑलमोस्ट हर मेजर इवेंट को अपने कार्टून का हिस्सा बनाया है। इसमें की गई 90% प्रिडिक्शन हकीकत का रूप ले लेती हैं, और ये इस बात का सबूत है कि इसको बनाने वाला कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि इस कार्टून में पाकिस्तान के मुताल्लिक भी कई प्रिडिक्शंस की गई हैं। फॉर एग्जांपल, सिम्पसन्स के रिसेंट एपिसोड में दिखाया गया है कि पाकिस्तान और एशिया के कई ममालिक में खतरनाक तरीन ज़लज़ले आएंगे। इसके अलावा कई साल पहले दिखाया गया था कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और ये मुल्क कई हिस्सों में तकसीम होकर अलग अलग नेशन बन जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस कार्टून के एक ओल्ड एपिसोड में बताया गया कि इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। वैसे तो इस बात को एज ए जोक शो किया गया था, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि ये कोई दज्जाली मंसूबा हो सकता है। बहरहाल, सिम्पसन्स कार्टून में पाकिस्तान के मुताल्लिक जो भी प्रेडिक्शंस की गई हैं, उनमें से एक भी सच साबित नहीं हो पाई। लेकिन ये कार्टून इतने मिस्टीरियस हैं कि इस कार्टून की किसी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। Please don't tell the supervisor I have the flu. Good Lord. Flu germs entering every orifice in my head. Oh, shit! It's Kobe Bryant! Look! The treasure of Pisa Mahado! Difference between Pakistan and a pancake. I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha ha. इकराम, गैब का इल्म अल्लाह पाक के अलावा किसी को नहीं मालूम। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल आदिल अवान 6 टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।